एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आज हम जिस चक्र के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वादिष्ठान, या जिसे इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहा जाता है। क्या आप अपने आप को ओवर इमोशनल या बिल्कुल नम सिचुएशन में पाते हो? जब भी लाइफ में कुछ आपके साथ बड़ा छोटा अच्छा बुरा होता है तो आप अपने आप को इमोशनली एक्टिव पाते हो कि आप खुशी में खुश, दुखी में दुख, या आप सेम स्टेट में रहते हो, आपका कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता? क्या आप अपनी लाइफ का पैशन फॉलो कर रहे हैं? क्या आप बहुत क्रिएटिव हैं कि अलग अलग तरीके से किसी भी सेम काम को, जब जैसे अलग अलग तरीके का खाना बनाना, अलग तरीके से कपड़े पहनना, सेम कॉमन चीज़ को आप अपने अलग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से करते हो? आपके काम करने का तरीका बहुत क्रिएटिव हो आप? क्या आप अपने आप को कभी कभी छोटे बच्चे जैसा एक्साइटेड, खुश, दुख में दुखी, ऐसे अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी पाते हो, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड पाते हो? क्या रिलेशनशिप्स में अधिकतर आप दूसरों की सुनते हैं या आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं? अगर इनमें से आप किसी भी चीज़ से रेजोनेट कर पाए तो ये वीडियो है आपके लिए। जिन लोगों को ये नहीं पता चक्रा क्या होते हैं तो उनको मैं बता दूं कि हर चीज़ एनर्जी है, बट वही एनर्जी जब फिजिकल फॉर्म में एक बॉडी में आती है तो उससे पहले वो अपने आप को चक्रास और नाड़ीज की फॉर्म में अरेंज करती है। चक्रास वो एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे एनर्जी रिसीव और ट्रांसमिट हो रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास और बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, जिनमें से 7 एनर्जी सेंटर्स और चक्रास के बारे में मैं हर अलग अलग वीडियो में डिस्कस करती हूँ। ये 7 चक्रा 3 मुख्य नाड़ियाँ ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जहाँ जहाँ इनका संगम होता है, ये वहाँ बनते हैं। जिस चक्र के बारे में हम आज बात करें हैं वो है स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र। ये चक्र हमारी क्रिएटिविटी, हमारे प्लेजर्स, हमारी फन होता है। इसे प्लेजर का सेंटर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले आता है रूट चक्र या मूलाधार चक्र, जहाँ पे हम अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करते हैं और उसके जब हमारी सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर हम लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, हमने अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ली हैं, अब हम लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कोई मूवी देखना या रेस्टोरेंट में कभी खाना खा लेना, या ऐसे प्लेजर्स हैं हर किसी के लिए, शॉपिंग, कुछ ना कुछ जहाँ पे आप अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स से आगे बढ़ के लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की अधिकता और कमी होती है तो हमारे चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं। प्लेजर अच्छी बात है, हम यहाँ पे सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आए हैं। हर जन्म से पहले हम अपना पर्पस लेके आते हैं, उसको हमें जीना चाहिए, अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहिए। हम ही तो डिवाइन है, डिवाइन हमारे थ्रू ही तो अलग अलग फॉर्म्स में क्रिएटिवली आपको एक्सप्रेस कर रहा है। अगर सोचो पेंटर ना हो तो हमारे घर में पेंटिंग्स नहीं होंगी, सिंगर ना तो खुशी के माहौल में जब भी आपका मन करे आप कोई म्यूज़िक नहीं सुन सकते, ऐसे बिल्डर ना हो तो घर कौन बनाएगा? तो किसी भी काम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते आप, हर चीज़ की ज़रूरत है। और जब इंसान नेचुरली जिस चीज़ में अच्छा होता है वो करता है तो वो खुद को भी बहुत खुश रखता है, अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करता है जो वो यहाँ क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने आया है, और अपने उन गिफ्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करके वो दूसरे लोगों को भी सर्व करता है। वो सबसे बड़ा हाईएस्ट धर्म होता है। बट ये चक्र कैसे ब्लॉक हो जाता है? मान लो कि बचपन में एक बच्चा है, उसको क्रिएटिवली बहुत पसंद है, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना। मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था आर्ट का सब्जेक्ट, बट उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इन चीज़ों में भी करियर होता है। एक नॉर्मल फैमिली क्या सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इन्हीं सब। तो आई वॉज मोटिवेटेड टू डू मोर ऑफ मैथ्स एंड साइंस rather देन आर्ट्स। और उस टाइम पे छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पैशन है या इसमें क्या। तो आई गेव अप माई दैट आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो मुझे बहुत पसंद थी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग विच वॉज नॉट माई नेचुरल क्रिएटिव पार्ट और जो मैं इंजॉय करती हूँ। तो ऐसे ही लाइफ में जब जब जो इंसान अपने जो उनको पसंद होता है उसको छोड़ के ऐसी चीज़ें करता है क्योंकि उसे सरवाइव करना है, उसे बिल पे करने हैं,
तो उसका क्रिएटिविटी सेंटर ब्लॉक हो जाता है। या फिर वो ऐसी रिलेशनशिप, मान लो कि बचपन में आपको कंट्रोल करते हैं आपके पेरेंट्स, वहाँ पर आप गिल्टी फील करते हैं अगर आप वो करते हैं जो आपको पसंद है। आपको यही सिखाया जाता है ओवरऑल सोसाइटी में कि इट्स नॉट गुड टू डू समथिंग दैट यू लव, यू डू व्हाट अदर्स लाइक। तो ये चक्रा गिल्ट और शेम से ब्लॉक होता है। आपको लाइफ में आपके साथ जो भी कुछ हुआ हो या आपने ऐसा कुछ किया हो जो अब आप सोचते कि सही नहीं है, अगर आप उसकी गिल्ट में हैं तो भी आपका ये चक्रा ब्लॉक होगा। इस पे मुझे याद आ रही एक बहुत सुंदर बात जो योगानंद परमहंसा जी ने कही थी कि हम वो डायमंड्स हैं और वो जो गलतियाँ जो सबसे हुई होती हैं, किसी से कोई, वो उनके ऊपर पड़ी हुई धूल समान है। डायमंड के ऊपर धूल मिट्टी आ गई तो वो डायमंड से पत्थर नहीं हो जाएगा, वो फिर भी डायमंड ही है। अगर सोचो, अगर गलती करने से अगर हमें परमात्मा नहीं छोड़ सकते, वो हमें फिर भी प्यार करते हैं, तो हम खुद अपने आप को क्यों गिल्ट में रखते हैं? या कि कोई अगर और हमें गिल्टी फील करा रहा है तो क्यों? आप अपने आप को ये बताइए उस टाइम पे कि आपकी जो चेतना का स्तर था उस टाइम पे आपने अपना बेस्ट किया। अब आपको अच्छा पता है और आपने अब रियलाइज किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को बेटर करेंगे। यू डोंट हैव टू स्टे इन गिल्ट। गिल्ट, शेम, फियर, ये सब बहुत लो वाइब्रेशंस हैं। ये लाइफ में आपको ऊपर नहीं उठने देंगे, आपका जो ट्रू नेचर है उसको फील नहीं करने देंगे। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है लव की। तो आपको प्रेम में कैसे आओगे? जब आप खुश रहोगे, जब आप जो आपको पसंद है वो करोगे। सो क्रिएटिविटी इज व्हाट? क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट यू एंजॉय, यू डू फॉर फन। वो किसी के लिए सिली हो सकता है, बट अगर आपको वो पसंद है तो वो आपको करना चाहिए। ये चक्रा आपकी पहचान है, क्योंकि यहाँ पे आप जो आपके अंदर गुण हैं, आपके टैलेंट्स हैं, स्किल है, जो आर्टिस्टिकली आप में कोई यूनिक टैलेंट्स हैं, वो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। ये बेसिकली कनेक्ट चक्रा बताता है कि आप हो क्या। तो ये आपकी पर्सनल पावर का भी सेंटर है। तो आपको उस चीज़ से जुड़ना है और आपको वो चीज़ करनी है। अब जो ये सेक्रल चक्रा या जिसे स्वादिष्ठान चक्रा कहते हैं, इसका एलिमेंट है वाटर। स्वादिष्ठान चक्रा का कलर है ऑरेंज, इसका एलिमेंट है वाटर, इसका मंत्र है वम, और ये हमारी टेस्ट की सेंस से कनेक्टेड है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वाद। ये चक्रा हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है, जो कि हैं हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर, अपेंडिक्स, पेल्विस, लोअर वर्टिब्रा, हिप एरिया। और इस चक्रा की लोकेशन भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जस्ट पीछे है। जब भी कुछ ऐसी घटना होती है जहाँ पे हमारा सेक्रल चक्र अफेक्टेड होता है, चाहे वो हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, या हमारे रिलेशनशिप पावर स्ट्रगल से रिलेटेड हो, सेंसुअलिटी से रिलेटेड हो, तो इस चक्र से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स हाँ मिसअलाइन हो जाते हैं और हमें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिनमें से कुछ का एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे सेक्शुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी डाइफंक्शंस, हिप पेल्विक फ्लोर, लोअर बैक पेन या यूट्रिन फिब्रॉइड्स, प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम, इर्रेगुलर पीरियड्स, ओवेरियन सिस्ट, इरिटेबल बाउल मूवमेंट्स एंड लो बैक पेन, प्रोस्टेट डिजीज। सो बेसिकली जो भी चीज़ रिप्रोडक्टिव मेल या फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, या इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ है, वो इस चक्रा के इम्बैलेंस होने से होते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये चक्रा हमारी बॉडी में अंडर एक्टिव है तो क्या हुआ? हमारी बॉडी में लो लिबिडो हुआ, fear of intimacy, lack of desire to create, creative blocks, lack of passion, emotionally unstable। बेसिकली आप इमोशनली नम की कैटेगरी में, आपको अपनी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई इच्छा नहीं होगी, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आप क्रिएटिविटीली भी कुछ नहीं कर रहे होंगे। बेसिकली लाइफ में निरस जैसे होंगे अगर आपका ये चक्रा अंडर एक्टिव है। अगर यहीं पर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो आप उस सिचुएशन में क्या 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 उसके सिम्टम्स हैं। ये चक्रा जब ओवर एनालाइज, ओवर एक्टिव होता है तो सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आप सेक्सुअली एडिक्टेड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज होंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगे,
अकेले नहीं रह पाएंगे, आपको रिलेशनशिप्स में हर टाइम मतलब कोई ना कोई आपको पार्टनर चाहिए। सेक्रल चक्र की बैलेंसिंग के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, आइए उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस वजह से मेरा ये चक्रा इम्बैलेंस है, या तो ओवर एक्टिव या ब्लॉक है। क्या चीज़ है जो मेरी क्रिएटिविटी को, इमोशंस को, सेंसुअलिटी को ब्लॉक कर रही है। आप देख सकते हैं या तो आप क्रिएटिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैशन को ना फॉलो करके एक ऐसी जॉब, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है बट मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो आप उसके लिए फिर पैशन को फॉलो करने के लिए आप जॉब के साथ साथ स्किल्स गैदर कीजिए, जिस चीज़ में आपको जाना है साइड हसल कीजिए, एंड देन जब आपके पास इनफ स्किल और एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उस चीज़ को छोड़ के जो आपको पसंद नहीं है। या फिर रूट कॉज में आप ये ढूंढते हैं कि इसके ब्लॉक होने का कारण वो रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे आप फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली किसी भी तरह से वो आपके लिए टॉक्सिक है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या बचपन में ये चक्रा ब्लॉक हुआ वो आपको देखना है, क्योंकि कोई भी चक्रा लाइफ के किसी भी फॉर्म पे किसी भी टाइम पे इम्बैलेंस हो सकता है। तो जहाँ भी रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं होंगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल कर रहा है या पेरेंट बच्चे को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे देखिए कि कहीं सेक्सुअली तो अब्यूज़िव नहीं है वो रिलेशनशिप, या इमोशनली तो अब्यूज़िव नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है इमोशनली। ये हमारे इमोशंस का भी सेंटर है। तो आप बार 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 अपने हर्ट इमोशंस को अंदर ही रख रहे हैं, अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद आप नम हो जाते हैं। तो आप देखिए कि क्या आप नम हो गए हैं, तो फिर से उन इमोशंस को फील करना शुरू कीजिए। जैसा भी आपको लग रहा है, अगर आपको कोई समझने वाला नहीं है तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, रेकी हीलर के पास जा सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है जिसको शेयर कर सकते हैं, उससे शेयर कीजिए। हर चीज़ को अंदर बॉटल अप मत रखिए, क्योंकि वहाँ से भी ये चक्र आपका ब्लॉक होगा। आप देखिए क्या आप रिलेशनशिप में यूजुअली को डिपेंडेंट है, मतलब जहाँ पे आपका अपना कोई निर्णय नहीं होता, कोई स्टैंड नहीं होता, आप कोई चॉइस खुद नहीं लेते। आपको चाहिए कि हाँ जो आपको करना है उसमें सभी अपनी सहमति दें, वैलिडेट करें कि हाँ भाई ये सही है तुम कर लो, तो ही आप वो चीज़ करते हो। या खुद से भी आप डिसीजन लेते हो कि हाँ ये मुझे पसंद है, ये मेरा टैलेंट है या स्किल है या मेरा मन है, मुझे वो करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे आपको समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक्स हैं उनसे बाहर आइए। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टॉक्सिक क्या है। क्या आप ऐसी रिलेशनशिप्स में हैं जहां आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, आपको लगता है कि आप अकेले अपने साथ समय नहीं बिता सकते, अकेले नहीं रह सकते, आप ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में हैं क्योंकि आपको किसी का साथ चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके इमोशंस को, आपके ओवरऑल वेलबींग को नेगेटिवली अफेक्ट करती हो। आप चेक कीजिए क्या वो इंसान जो भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंड हो, पार्टनर हो या बच्चे के साथ हो या किसी भी, क्या आप बैलेंस गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में हैं कि आप तो सबको प्यार करते हैं, आप सबके लिए चीज़ें करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उस रिलेशनशिप में जो देना है आप तो देते हैं, बट आप रिसीव नहीं कर पाते जो आपको प्यार, इज्जत, मान सम्मान, केयर मिलनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, वो नहीं अगर मिलता है तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है। तो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज बनानी है, आपको उतना ही देना है जितना आप दे सकते हैं। अपने सेल्फ लव का कप आपको रोज खुद भरना है, ऐसा नहीं कि आप तो दिए ही जा रहे हो भाई बहनों को, माँ बाप को, बच्चों को, पार्टनर को, हर किसी को, पर जहाँ आपकी बारी आती है ना कोई आपको समझता है, ना आपको वो केयर, सपोर्ट, लव, रिस्पेक्ट मिलती है। तो देखो नेचर ने भी गिविंग और रिसीविंग बैलेंस में दिया है। एक सांस आप लेते हो तो दूसरी छोड़ते हो। सोचो अगर आप ले रहे हो और सांस छोड़ नहीं रहे हो, कितने इनकम्फर्टेबल हो जाते हो। तो ऐसे ही बॉडी को भी बैलेंस में रखना चाहिए गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में। ये बेसिकली आपकी यिन यांग और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की भी बात करती है। क्या आप सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिक 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 में रहते हो, या फेमिनिन एनर्जी जहाँ पे आप इंट्यूशन से, हार्ट से, दिल से भी, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है।
यहाँ पे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़िए, जो होती है क्रिएटिविटी, अपने अपने आप से जुड़ना। आपको सारी अनहेल्दी अटैचमेंट्स से दूर होना है। जैसे अनहेल्दी हो सकती है कि ड्रग से, अल्कोहल से, या ऐसे आपके पीपल प्लीजिंग पैटर्न हैं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए वो चीज़ें करते हो जो आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर दूसरों को खुश करने के लिए पार्टी में चले गए, खाना खाने चले गए, किसी चीज़ के लिए हाँ भर दी जो आपको नहीं करनी है, अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना था, वहाँ पे आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो या उनका प्लान बन गया तो वहाँ पे जा रहे हो। कुछ भी अनहेल्दी पैटर्न होता है कि लोग नाराज़ ना हो तो आपको किसी भी चीज़ में आप हाँ में हाँ मिला देते हैं, चाहे आपका खुद का थॉट अलग हो। ऐसे आपकी हैबिट्स हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, टाइम पे सोते नहीं हो, अपने एक्सरसाइज नहीं करते हो, या ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहते हो, या आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करा जा रहा है, या बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, अभी तक उसकी गिल्ट में आप बैठे हो कि आपके साथ इतना गलत हुआ, आप किसी लायक नहीं हो। तो आप हर एक वो चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। जो भी चीज़ आपकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी इमोशंस से रिलेटेड है, आपकी पावर बताती है कि आप रिश्तों में आप कितना अपने लिए स्टैंड लेते हैं, या बिल्कुल सब दूसरे ही आपको कंट्रोल करते हैं, हेल्दी वे में रहते हो या आप सबको कंट्रोल करना चाहते हो, उस चीज़ को देखिए। ये सारे फैक्टर यूजुअली सेंसुअलिटी को बहुत सारे कल्चर्स में, रिलीजियस कल्चर्स में, या इवन इंडियन सोसाइटी में भी शेम किया जाता है। हेल्दी सेंसुअलिटी एक हमारी नॉर्मल फिजिकल नीड का पार्ट है, उसे हमें ना तो सप्रेस करना चाहिए ना ओवर एक्सप्रेस करना चाहिए कि जहाँ पे हम एडिक्शंस में हैं और अपने खुद का दिमाग ही हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेंसुअलिटी में होता है आपको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, जो भी जेंडर लेके आप पैदा हुए हैं। तो दो अपने आप को सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि आप सब डिवाइन बीइंग्स हैं जो अलग अलग वे में क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। छोटे छोटे जो लाइफ के प्लेजर्स हैं उनसे भी अपने आप को डिप्राइव मत कीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको हक है अपने आप को अपने मनपसंद खाना देने का, अच्छे फ्लावर्स देखने का, अच्छी सुगंध लेने का, बट हर चीज़ को बैलेंस में। जब ये चीज़ों के सेंसुअल प्लेजर्स में एडिक्शन हो जाता है कि आप फूड के ऊपर कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है बट आप रोज ही ऐसा अनहेल्दी खा रहे हो, वो नहीं कह रही हूँ मैं, बट जहाँ पे आप डिजर्व करते हो वहाँ थोड़ा बहुत भी नहीं कर रहे कि बस आगे 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 ये सब जोड़ना है, वो करना है, सब मतलब दूसरों के लिए या फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हो कि आप हेल्दी वे में भी इंजॉय नहीं कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पे भी फिर आपका ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो आप बिल्कुल नम या इमोशनलेस, या बिल्कुल ही आप में वो कोई चाव वो नहीं बचता है। और हम सब यहाँ अपनी लाइफ पर्पस को जीने और अपने आप को एक्सप्रेस करने आए हैं, तो हमारा हक बनता है इमोशंस को फील करने का, उन सेंसेशंस को जीने का। उसके अलावा आप ये देखिए कि आप क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को निकालें, क्रिएटिव हो जाएं, आपको जो पसंद है वो चीज़ें करें। ये फन की होती है, मस्ती की होती है। अगर कोई कहता है अरे ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ध्यान मत दो। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट कि जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो सारा दिन एक चीज़ को इधर से उठा के उधर जचाने से लेके, खाने से लेके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से लेके, एरोप्लेन बनाने से लेके, सिलाई बुनाई कढ़ाई, कुछ भी, वो आपको जो पसंद है वो होनी चाहिए। आपका जो पैशन है कि हाँ भाई मुझे लाइफ में अपना बिजनेस करना है, या मुझे अपनी जॉब में ये स्किल, आप वो करें जो आपको पसंद है। पैशन कुछ भी हो सकता है, ना कोई पैशन अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, एज लॉन्ग एज ये किसी और को हर्ट नहीं कर रहा है। और आपको अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है कि कहीं वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, जो आपका क्रिएटिव एसेंस है, उसको दबा तो नहीं रहे। हर आत्मा यहाँ पे अपने नेचुरल टैलेंट्स और स्किल्स के साथ आती है। जब उसको सही इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उनको नर्चर करते हैं, और फिर वो अपने गिफ्ट्स को जब वो फॉलो करता है इंसान, तो दूसरों को सर्विस भी मिलती है। अगर किसी कोई बहुत अच्छा हीलर है, देखो वो कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और उससे उस आत्मा का भी लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है, खुशी मिल रही है, फुलफिलमेंट मिल रही है।
तो सब लोग जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने गिफ्ट्स को वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे, ईमानदारी से खुश होकर जब अपना काम मन से करेंगे, तो सबको ही फायदा होगा। इस चक्र की बैलेंसिंग में साउंड, या किसी भी चक्र की हीलिंग में साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यूट्यूब पे इस चक्र से रिलेटेड मंत्रा चैंटिंग, बाइनोरल बीट्स और म्यूज़िक ढूंढ सकते हैं, उनका हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके अलावा स्टोन्स, योगा पोस्चर्स, फूड, जितने से जितना हो सकता है आप ऑरेंज कलर पहनिए। हर उस चीज़ से आपको इस चक्र को हील करने में हेल्प मिलेगी। क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है, डिफरेंट योगा आसनास जो आप कर सकते हो इस चक्र की हीलिंग के लिए, वो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद हो, आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इन डिफरेंट योगा आसनास को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप, इस चक्र का कलर है ऑरेंज, उस कलर को जितना हो सकता है यूज़ करें। उस कलर के कपड़े पहने, उस कलर का फूड खाएं, उस कलर की चीज़ों में इस्तेमाल करें अपनी डे टू डे आपसे, आप उसको कीजिए, वो भी इसकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। और ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स भी होते हैं जो हमारे इस चक्र की बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। उनमें से मैं कुछ का एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे ऑरेंज कैल्साइट, पीच सेलेनाइट, सनस्टोन, कार्लिडियन, और भी बहुत सारे स्टोन हैं। बस मैंने कुछ जो मेन स्टोन हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज़ किए हैं। इसके अलावा आप फूड खा सकते हैं जो ऑरेंज कलर के हैं, जैसे ऑरेंज, पपाया, पीच, मैंगो, कोकोनट वाटर, सिनेमन, हर्बल टी, आलमंड। उसके अलावा भी जो भी आपको फूड अट्रैक्ट करे ऑरेंज कलर का, आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिविटी में आपको जो पसंद है आप सोचिए। क्रिएटिविटी सिर्फ डांस, सिंगिंग, राइटिंग तक नहीं है। किसी की क्रिएटिविटी हो सकता है कि वो बातें बहुत अच्छे से करते हैं, वो भी एक क्रिएटिविटी है, उसको भी एक्सप्रेस कीजिए। किसी को घर को सजाने का अच्छा लगता है, चीज़ें अलग तरीके से रखना, अरेंज करना, वो भी कीजिए आप। राइटिंग अगर आपको पसंद है तो वो भी क्रिएटिविटी है, अपने लिए, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी ना हो तो नोवेल कैसे लिखेगा कोई इंसान। जो भी फॉर्म में आपको चीज़ें अलग तरीके से करनी आती है या जो आपको पसंद है, आप वो कीजिए। अपने पैशन से जुड़िए, लाइफ में ढूंढिए कि आपको क्या करना पसंद है। गिल्ट और शेम को साइड में रख के अलग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुकिंग क्लासेस, पोट्री क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और ये चक्रा देखिए कैसे कितनी जल्दी हील होता है। अपनी रिलेशनशिप्स पे वर्क करके, अपने आप की इंडिविजुअलिटी को बिना खोए आप रिश्तों को एंजॉय कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से, माँ बाप से प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वो चीज़ करें जो उनको पसंद है, और आपका जो बेसिक नेचर है खुश रहना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, बातें करना, सिंगिंग करना, क्रिएट करना, कुछ भी आप वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको गिल्ट, उन्होंने आपका ध्यान रखा है, आपकी ये ड्यूटी है जैसे आपको सोसाइटी ने बताया। नहीं, प्यार का मतलब होता है आप उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप वो चीज़ें भी कर रहे हैं जो आपको पसंद है। आपकी सबसे पहले ड्यूटी तो अपने साथ है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपडेट कर दूंगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट है, या आपको हीलिंग सेशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक टेक केयर, बाय।